नमस्कार दोस्तों। आइए फिर से चलते हैं एक नई कहानी की ओर और आनंद लेते हैं नई कहानी का, जिसका नाम है मार्को की जोखिम भरी पार्टी, जिसे लिखा है सुधा विजय जी ने। जब माइक मार्को चूहा अपने घर पहुंचा, जो आम के एक बड़े पेड़ के नीचे था, तो उसने एक लिफाफा देखा। उसके अंदर जन्मदिन का निमंत्रण कार्ड देखकर वह खुशी से उछल पड़ा, जिस पर आम के चीज केक का चित्र बना हुआ था। उसने कार्ड पर लिखा संदेश पढ़ा। प्रिय मार्को, मेरे घर पर जन्मदिन की पार्टी में तुम्हारा स्वागत है। केक और जूस शामिल हैं। सब प्रेम, किलियो बिल्ली। वाह, जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण, वह भी एक बिल्ली की तरफ से। मुझे लगता है दुनिया बदल रही है, अच्छे दिन आने वाले हैं, उसने खुशी से सोचा। उसकी दोस्त लोला तोता भी आम के पेड़ पर रहती थी। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? वह चीखी। तुम्हारे हाथ में क्या है? मार्को ने गर्व से लोला को कार्ड दिखाते हुए कहा, देखो, मुझे जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण मिला है। सच में? यह एक बिल्ली की तरफ है। लोला ने कार्ड को दाएं बाएं पलटते हुए कहा। हाँ, ऐसा ही लगता है, माइलो ने धीरे से कहा। लोला, जो चिंतित या उत्साहित होने पर तुकबंदी करती थी, बोली, न पार्टी न दावत। मेरा सुझाव है कि तुम अपने नन्हे पैरों से भाग जाओ। स्वादिष्ट केक होगा, बढ़िया जूस होगा, माइलो ने होठ चाटते हुए कहा। मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता। ना कोई पार्टी, ना कोई नाश्ता, जल्दी भागो, यह तो जाल है, लोला ने सिर हिलाते हुए दोहराया। उनकी बहस सुनकर उनका तीसरा दोस्त हैगी हेजहॉग अपने बिल से बाहर आ गया। तुम दोनों यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो? मुझे झपकी नहीं लगने दोगे? उसने जम्हाई लेते हुए कहा। हमारा दोस्त यहाँ जाल में फंसने जा रहा है, लोला ने नाटकीय अंदाज में अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। यह कोई जाल नहीं, बल्कि एक शानदार पार्टी का निमंत्रण है, मार्को ने आह भरते हुए कहा। हैगी, जो सोच विचार करते समय तुकबंदी का प्रयोग करता था, उसने कहा, अगर बिल्ली चूहे के लिए केक बनाती है तो उस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लोला ने आंखें घुमाई। मैंने भी यही कहा था, हैगी ने कहा। केक मीठा होता है, यह सच है, लेकिन मैं तुम्हें सांस लेते हुए भी देखना चाहता हूँ। मार्को ने उदास होकर सिर हिलाया। इसका मतलब है कि मैं नहीं जा सकता। मार्को और लोला चौंक गए और उसे घूरने लगे। लेकिन हैगी ने आगे कहा, अगर हम साथ जाएं और सतर्क रहें तो पार्टी का आनंद ले सकते हैं। मार्को की आंखों में चमक आ गई। प्लीज, मैं बस एक बार जाना चाहता हूँ, प्लीज। उन्होंने लोला की ओर देखा। लोला ने सिर हिलाते हुए कहा, पार्टी या नाश्ते को भूल जाओ, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, यह एक जाल है। हैगी ने कहा, जिज्ञासा हमें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन अंततः सुरक्षा और सावधानी ही हमारी मदद करेंगी। अंत में लोला ने कहा, ठीक है, याद रखना, अगर तुमने जाल चिल्लाया तो हम भाग जाएंगे। मार्को ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उस शाम मार्को ने एक अच्छा सूट और टाई पहनी और किलियो की जन्मदिन पार्टी में गया। उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे गए। जब वे किलियो के घर पहुंचे तो वहां तेज संगीत और गाने बज रहे थे। कमरा
गुब्बारों और झालरों से सजा हुआ था। बीच वाली मेज पर एक बड़ा सा लेमन चीज केक रखा था। किलियो दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। स्वागत है माइलो, तुम्हारी उपस्थिति से पार्टी और भी खुशनुमा हो गई है, किलियो ने मुस्कुराते हुए कहा। किलियो, इतने गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद, मार्को ने कहा। मार्को सबसे मिला। उसने चिप्स और कुकीज खाए। उसने संगीत पर डांस भी किया। कितना मजा आ रहा है, उसने मन ही मन खुशी से सोचा। अचानक किलियो उसके पास आई और पूछा, पार्टी कैसे चल रही है? मुझे बहुत मजा आ रहा है, मार्को ने कहा। मार्को, मैंने तुम्हारे लिए दूसरे कमरे में एक खास मैंगो चीज केक तैयार करवाया है। अभी आमों का मौसम नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर बनवाया है। आओ, चलकर देख लो, किलियो ने प्यार से कहा। मार्को को आम बहुत पसंद थे। वह उत्सुकता से किलियो के पीछे पीछे गया। जैसे ही मार्को कमरे में दाखिल हुआ, किलियो ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। पकड़ लिया, किलियो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मार्को ने घबरा कर कहा, तो यह सब तुम्हारी एक चाल थी? लोला और हैगी ने किलियो को अपने साथ मार्को को ले जाते हुए देखा था, इसलिए वे अपने दोस्त की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे गए ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद कर सके। किलियो धीरे धीरे मार्को की ओर बढ़ने लगी। मार्को ने अपना गला साफ किया और अपने बचाव के लिए सुरक्षा शब्द चिल्लाया, जाल। देखते ही देखते लोला खुले वेंटिलेटर से अंदर उड़कर आई और चीखते हुए बोली, फड़ फड़ फड़, चलो अब बिल्ली को मात देते हैं। फिर लोला किलियो को चोंच मारने लगी। हैगी पीछे से आया और गेंद की तरह सिकुड़कर किलियो की ओर लुढ़कने लगा। उसके कांटेदार पंख किलियो की त्वचा में चिपक गए। आह, मदद करो, किलियो चिल्लाई। ये तुम्हारी उस घटिया हरकत का बदला है, हैगी ने कहा। हुश! तीनों पार्टी से बाहर भाग निकले। मार्को दरवाजे से बाहर भागा। साथ ही लोला उसके ऊपर अलार्म की तरह शोर मचाती फड़फड़ाती हुई बाहर निकली और हैगी कुछ देर बाद उनके पीछे पीछे लुढ़कता हुआ बाहर निकला। हैगी, बाहर निकलने में तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? लोला ने पूछा। मैं रास्ता भटक गया और दूसरे कमरे में चला गया, हैगी ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों दौड़ते दौड़ते चांदनी रात में एक शांत पहाड़ी पर पहुंच गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। फिर तीनों हंसने लगे। मार्को इतना जोर से हंसा कि पीठ के बल गिर पड़ा। हैगी तब तक हंसता रहा जब तक कि फिर से गेंद की तरह सिकुड़ ना गया। लोला भी जोर से हंसी। अरे वाह, क्या दिन था। मैं बस मैंगो चीज केक खाने से चूक गया, मार्को ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पास हम सब के लिए कुछ है, तुम्हें पता है ना। मैं हमेशा अपने साथ एक छोटी टोकरी रखता हूँ जिससे मैंने पत्तियों और टहनियों से बनाया है। हैगी ने टोकरी खोलते हुए कहा। वाह, ये तो मैंगो चीज केक है, मार्को ने बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा। मैंने उस अफरा तफरी में इन्हें उठाकर टोकरी में रख लिया था, हैगी ने गर्व से कहा। वे चांदनी रात में एक साथ पहाड़ी पर बैठ गए, आपस में केक बांटे और हंसने लगे। आम और केक मीठे होते हैं, यह सच है, लेकिन दोस्तों के साथ पार्टी करते समय इनका मजा सबसे ज्यादा आता है, इनका मजा सबसे ज्यादा आता है, लोला ने मुस्कुराते हुए कहा। दोस्तों ने पूरी रात बातें की और हंसते हंसते साथ में चीज केक का आनंद लिया। हमारी कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, बताइए, तभी मुझे भी पता चलेगा कि आपको कहानी सुनने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। और आप भी अपने दोस्तों की मदद कीजिए।
देखिए, जानवर आपस में एक दूसरे के दोस्तों की मदद कर सकते हैं, तो हमें इंसानों को तो उनसे ज्यादा दिमाग मिला हुआ है। हमें दोस्तों के साथ लड़ाई नहीं करनी, दोस्तों की जरूरत पड़ने पर मदद करनी है, अपनी दोस्ती को बनाए रखना। यही आज का संदेश है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ओके, बाय।